हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर नंबर 6 के बारे में दैट टॉक्स अबाउट प्लीडिंग्स। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्लीडिंग्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। सी प्लीडिंग्स एज सच प्रीलिम्स और मेंस में से इससे रूल्स उठा के क्वेश्चन नहीं पूछ लेते हैं इसमें से। जस्ट वी विल हैव टू रिमेंबर द एसेंस ऑफ ऑर्डर 6। हमको ये पता होना चाहिए कि हर रूल इसका क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमको इसमें ज़्यादा इसको आपको हर रूल का क्या बोलता है सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। एसेंस समझना है ताकि हम अपने क्वालिटी ऑफ आंसर्स को बेटर कर पाएँ मेंस में भी, और प्रीलिम्स में से अगर कुछ इसका भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है तो हमको पता होना चाहिए कि इस रूल का एसेंस क्या है। तो दैट इज़ वाई वी जस्ट हैव टू रिमेंबर व्हाट अ रूल इज ट्राइंग टू कन्वे टू अस। ओके, स्पिरिट क्या है उनका। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 1 से। अब रूल नंबर 1 बोलता है दैट प्लीडिंग्स इंक्लूड बोथ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। तो ये चीज़ हमको क्लियर होनी चाहिए कि प्लीडिंग्स में सिर्फ प्लेंट नहीं होती है। ये एक्चुअली बहुत इट्स अ मिसकंसेप्शन अमंग मेनी स्टूडेंट्स कि वो गलती कर देते हैं कि प्लीडिंग्स में वो सिर्फ बोलते हैं कि उनको लगता है प्लेंट ही है। आई डोंट नो व्हाई दिस मिसकंसेप्शन इज देयर, बट स्टिल हमको ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए कि प्लीडिंग्स ऑर्डर 6 में जो प्लीडिंग्स बोलती है इट इंक्लूड्स बोथ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। तो ये चीज़ हमको क्लियर होनी चाहिए। ओके, रूल 2 बोलता है कि प्लीडिंग्स में मटेरियल फैक्ट्स स्टेट होने चाहिए, एविडेंस नहीं आपको स्टेट करना उसमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सपोज एक केस है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है एक, और उसमें आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा इन योर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। अगर आप प्लेंट फाइल कर रहे हो अपनी तो उसमें आप ये देखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट किसने ब्रीच किया, डिफेंडेंट का नाम, कब ब्रीच हुआ, आपका कौन से राइट का वायलेशन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कौन सा राइट था जो आपके पास था और उसका वायलेशन हुआ है, कौन सा कैसे वायलेशन हुआ उसका। ऑल दीज थिंग्स विल हैव टू बी मेंशन्ड इन द प्लेंट। बेसिकली कॉज ऑफ एक्शन, डेट, डेट ऑफ ब्रीच। थर्डली आपको बताना पड़ेगा कि डिफेंडेंट कौन है। इफ़ यू नो हु इज अ डिफेंडेंट, डिफेंडेंट का नाम आपको डालना पड़ेगा, पता ही होगा आपको बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया उसके साथ। तो ऑल दीज थिंग्स विल हैव टू बी मेंशन्ड इन द प्लेंट। बट प्लेंट में आप ये मेंशन नहीं करोगे कि फॉर एग्जाम्पल एक आई विटनेस था एक, उस आई विटनेस ने हम दोनों को कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हुए देखा था। बेसिकली जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे थे तो अब ये मेंशन नहीं करोगे कि एक आई विटनेस ने हमको साइन करते हुए देखा था, बिकॉज ऑल दीज आर पार्ट ऑफ एविडेंसेस और ट्रायल के दौरान इनको एक्सप्लोर किया जाएगा। जब ट्रायल स्टार्ट होगा तब आप इनको एक्सप्लोर करोगे कि एक्चुअली एविडेंसेस क्या है, पार्टीज के एविडेंसेस क्या है, तो वो तब देखी जाएगी। प्लेंट हैज़ टू बी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, छोटी और एकदम काम की बात होनी चाहिए प्लेंट में। तो एविडेंसेस वगैरह नहीं लिखोगे आप सिर्फ मटीरियल फैक्ट्स लिखोगे जो जो इंपॉर्टेंट है आपके कॉज ऑफ एक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए। ऑल दीज थिंग्स, ओनली दोज फैक्ट्स, एविडेंसेस नहीं लिखना आपको। ओके, अब रूल 3 ये बात करता है फॉर्म ऑफ प्लीडिंग्स की। अब बेसिकली बोलता है फॉर्म, द फॉर्म्स इन अपेंडिक्स ए दीज विल बी रेफर टू व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग प्लीडिंग्स। अब ये चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इतनी चीज़ आप क्या याद रखोगे। देखो, फॉर्म्स भी आप याद करके जाओगे पेपर में, देन इट विल बी आई थिंक यूजलेस एक्सरसाइज, बिकॉज यू हैव मेनी थिंग्स टू रिमेंबर व्हेन यू राइटिंग एन एग्जाम। आपको सेक्शंस याद करने हैं, आपको ऑर्डर्स याद रखने हैं, आपको केस लॉज याद रखने हैं, आपको मैक्सिम्स याद रखने हैं, आपको इंटरलिंकिंग याद रखनी है कि भाई सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंसिंग के बीच में कितना क्या सिनर्जी है, क्या इनके बीच में इंटरलिंकिंग है। ऑल दीज थिंग्स यू विल हैव टू रिमेंबर। तो इसके बाद अगर आप फॉर्म्स भी याद करने लग जाओगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिर यू विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस विद द रेलेवेंट थिंग्स। जैसे केस लॉज के नाम आप याद नहीं रख पाओगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट देन रिमेंबरिंग फॉर्म नंबर, फॉर्म नेम्स। यू डोंट हैव टू। बहुत प्रोमिनेंट जो होंगे वो, उनको अगर आपको याद रखना है तो रख लेना, बट उनको भी आई एम नॉट सेइंग दैट यू रिमेंबर दैट दोज फॉर्म्स एज वेल। अगर आपको एक्स्ट्रा नंबर चाहिए ही, इफ यू वांट एक्स्ट्रा पॉइंट्स, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिमेंबर द नेम ऑफ द जजेस। अभी हम केस लॉज वाला एक्सरसाइज मेंस में करेंगे तो उसमें आप जजेस के नाम याद रख सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए तो। बट
फॉर्म नंबर वगैरह यू डोंट हैव टू रिमेंबर. ओके, सो दिस इज व्हाट रूल नंबर 3 सेज. या जस्ट अ सेकंड. रूल 3 है कमर्शियल कोड सेट से डील करते हैं, तो इसको हमको समझना की जरूरत नहीं है. रूल 4 पे आते हैं अब हम. रूल 4 बोलते हैं दैट अगर एक मिस रिप्रेजेंटेशन का, फ्रॉड का, अनड्यू इन्फ्लुएंस का या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट, इनका केस है, तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस ये कैसे हुआ. ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी. ओके, आपको उसका मटेरियल फैक्ट्स बताने पड़ेंगे कि क्या क्या फैक्ट्स है जिससे फ्रॉड हुआ है. बेसिकली अगर सपोज प्लेंटिफ क्लेम करता है कि डिफेंडेंट ने मेरे साथ फ्रॉड किया, तो उस केस में प्लेंटिफ को बताना पड़ेगा कि फ्रॉड कब किया उसने, कैसे किया है, हाउ व्हाट वर द फैक्ट्स ऑफ द फ्रॉड, टाइम बताना पड़ेगा आपको, फ्रॉड किस टाइम पे हुआ है. ये सब चीज़ें आपको, मटेरियल चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी व्हेन यू आर क्लेमिंग कि आपके साथ फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है. तो ओके, तो ये सब चीज़ें यू विल हैव टू राइट इन योर प्लेंट. और अगर रिटन स्टेटमेंट में भी कुछ फ्रॉड वगैरह डिफेंडेंट क्लेम कर रहा है, तो वो भी उसको लिखना पड़ेगा, उसके मटेरियल फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे. ओके, अब रूल 5 हैज़ बीन रिपील्ड, यू डोंट हैव टू रीड इट.